Hello everyone, welcome to my channel. Let's start learning. हेलो गाइस, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1। आज की इस वीडियो में हम फुल एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। So without wasting time, let's start the video. Exercise 2.1. Its question number 1 is which of the following expressions are polynomials? आपको क्या पता करना है कि ये आपको बहुत सारे expressions दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा polynomial है इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में कौन कौन सा नंबर पॉलिनोमियल है या कौन कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, ये बताना है आपको। ओके, तो चलिए देखिए, पॉलिनोमियल्स होने के लिए टू कंडीशंस होती हैं। द फर्स्ट वन, जो आपके पास पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। और वेरिएबल जो है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। क्या क्या कंडीशंस होती हैं एक पॉलिनोमियल होने के लिए? कि किसी भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। एंड द सेकंड वन इज कि जो वेरिएबल है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो तब हम कहेंगे कि एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ओके, सो इट्स फर्स्ट पार्ट इज फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यहाँ देखिए, वेरिएबल है कि ये और एक ये। इसके पहले तो आप ये देखिए, इसने ये बोला है कि वन वेरिएबल में होनी चाहिए। क्या इसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है? यस, एक ही वेरिएबल है। अब यहाँ देखिए, क्या वेरिएबल की पावर्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है? यस, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल। इट इज अ पॉलिनोमियल। ओके, या आप इसे ये भी कह सकते हैं, ओनली ये से लिख सकते हैं आप। ओके, नाउ दिस वन, वेरिएबल इज y ओनली, सो एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। तो आप लिख दीजिए यस। अब यहाँ देखिए, वेरिएबल t है ओनली, यस t ही है, एक ही वेरिएबल है। लेकिन क्या वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर है? यहाँ पर है रूट t, विच मीन्स वेरिएबल की पावर 1/2। तो क्या 1/2 एक इंटीजर है? नो। सो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट में वेरिएबल, एक ही वेरिएबल चल रहा है, y है और y है, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में जा रहा है। तो कंडीशन ये होती है कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ लिख दीजिए नो। अब यहाँ देखिए, x, क्या एक ही वेरिएबल है यहाँ पर? नो, यहाँ पर है 3 वेरिएबल। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नो। ओके, पॉलिनोमियल्स होने के लिए दो कंडीशन, पावर पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए और वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। वन वेरिएबल में होने के लिए सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ओके, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है? ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से जस्ट पहले, एक्स स्क्वायर से जस्ट पहले जो भी लिखा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड द एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ढूंढिए एक्स स्क्वायर कहाँ पर है। ये रहा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है, ये बात याद रखिएगा, दूसरी टर्म में नहीं देखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 1 2 एंड 3। एक्स स्क्वायर सिर्फ इस वाले टर्म में है, तो इस टर्म में एक्स स्क्वायर से जस्ट पहले जो भी नंबर लिखा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ लिखा हुआ है? नो,
तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1. सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? दैट इज +1. सो राइट हियर +1. नाउ इट्स सेकेंड पार्ट. अब यहाँ देखिए, देयर आर 3 टर्म्स, 1 2 3 टर्म्स हैं. सो आपको देखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर कहाँ पर है? यहाँ पर. तो एक्स स्क्वायर के आगे, जस्ट आगे क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं. तो आप क्या लिख सकते हैं? 1. सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1. सो राइट हियर -1. ओके. अब देखिए इसका थर्ड पार्ट. एक्स स्क्वायर इज दिस. एक्स स्क्वायर के जस्ट आगे लिखा हुआ है π/2. सो π/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो राइट हियर दिस इज योर आंसर. ओके. अब यहाँ देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है. क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है? नो. तो जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं यहाँ पर. ओके. आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल. आपको एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 होगी, और एक एग्जाम्पल देना है मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 होगी. सो व्हाट इज बाइनोमियल? बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसके पास 2 टर्म्स होती हैं. तो 2 टर्म्स हमेशा डिवाइड होती हैं प्लस और माइनस से. सो आप प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, कुछ भी लगा सकते हैं. चलिए हमने प्लस लगा दिया है. 2 टर्म्स होनी चाहिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर. लेकिन ये बात याद रखिएगा कि उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, मतलब वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए. तो आप इसे लिख सकते हो 2x raised to the power 35 and +1. This is the binomial of degree 35. ओके. अब आपको मोनोमियल चाहिए. मोनोमियल मीन्स एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है. सॉरी, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली एक ही टर्म होती है. तो सिर्फ एक ही टर्म लिखनी है, तो आप कुछ भी लिख दीजिए. फॉर एग्जाम्पल आप लिख दीजिए 3x, लेकिन डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100. डिग्री होनी चाहिए 100. तो इसके ऊपर आप पावर 100 चढ़ा दीजिए. दिस इज योर आंसर. ओके. आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4. राइट दैट डिग्री. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होती है दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. ये आपको बहुत सारे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, सबकी आपको डिग्री लिखनी है. तो बताइए यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x. सो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर नहीं दे रखी है, सो दैट इज 1. तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 3. सो डिग्री इज 3. बस इतना लिखना है आपको. नाउ वेरिएबल इज ओनली y के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है? ओनली 2 ही है. सो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 2. नाउ यहाँ देखिए वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज t, और एक ही जगह वेरिएबल है. वेरिएबल की पावर कितनी है? एक भी नहीं दे रखी है, दैट मीन्स 1. सो हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 1. सो डिग्री इज ऑल्सो 1. अब यहाँ देखिए फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में क्या आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है? नहीं है. तो जब वेरिएबल ही नहीं है तो पावर होगी क्या? नहीं होगी. जब पावर भी नहीं है तो डिग्री क्या हो गई? 0, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री. तो वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसे हम डिग्री लिख देंगे. ओके. आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1. Question number 5. Classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials. आपको ये बहुत सारे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है. तो लीनियर ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होती है, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होती है. तो सबसे पहले हम सभी पॉलिनोमियल्स की डिग्री लिख देंगे. तो यहाँ देखिए डिग्री का मीनिंग क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल.
यहाँ देखिए पॉलिनोमियल है x, यहाँ पर है पावर 2 और इस पर है पावर 1, तो हाईएस्ट पावर इज 2, सो डिग्री कितनी हो गई 2। अब यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर इज 3, दैट्स वाई डिग्री इज 3। यहाँ देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 2, दैट्स वाई डिग्री इज ऑल्सो 2। यहाँ देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर नहीं दे रखी है, सो दैट इज 1, सो डिग्री इज ऑल्सो 1। ओके, यहाँ देखिए वेरिएबल दैट इज t की हाईएस्ट पावर नहीं दे रखी है, तो दैट विल बी 1, सो डिग्री इज ऑल्सो 1। और यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है आर स्क्वायर, विच मीन्स आपके पास जो वेरिएबल है उसकी पावर है 2, तो हाईएस्ट पावर भी यही हो गई, सो डिग्री इज ऑल्सो 2। सेम यहाँ पर आपको वेरिएबल सिर्फ x दिया हुआ है और x की पावर है हाईएस्ट पावर इज 3, सो डिग्री इज ऑल्सो 3। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर डिग्री 2 हुई तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 हुई तो क्यूबिक और डिग्री 1 हुई तो लीनियर। अब यहाँ देखिए डिग्री है 2, सो दैट्स व्हाई दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ है डिग्री 3, दैट्स व्हाई दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ इसकी डिग्री है 2, दैट्स व्हाई दिस पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 1, दैट्स व्हाई दिस पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 1, दैट्स व्हाई दिस पॉलिनोमियल इज ऑल्सो लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नाउ इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, दैट्स व्हाई दिस पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3, दैट्स व्हाई दिस पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। ओके गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में होगा नया टॉपिक जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए गुड बाय।